कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है। अब तक 11,000 से ज्यादा केस मिले। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है और हरियाणा में एक ही दिन में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 4,000 से ज्यादा मरीज हैं। ब्लैक फंगल की दहशत पूरे अहमदाबाद शहर में फैली हुई है और इसका कारण यह है कि ब्लैक फंगल के जो मामले हैं वो लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की बात की जाए तो करीब अहमदाबाद में ही 1500 से 1700 मरीज़ जो है वो ब्लैक फंगल के शिकार हुए हैं। अब इसका असर ये देखने को मिला है कि अगर शहर में किसी को सामान्य सिरदर्द या कान में दर्द हो तो वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त हम एक ENT क्लिनिक में है जहां पर डॉक्टर सुरेश पटेल सर्जन भी है ENT के, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। डॉक्टर सुरेश, ये बताइए कि इन दिनों म्यूकोरमाइकोसिस इसका कहर बहुत ज़्यादा है, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और छोटी सी चीज़ होती है फिर भी डॉक्टर के पास आ जाते हैं। मैंने 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्री कोविड मैंने म्यूकोरमाइकोसिस के 4 ऑपरेशन किए, जिसमें से 2 पेशेंट की मौत हो गई थी। और ये कोरोना के बाद में लास्ट अगस्त 2020 के बाद में करीबन मैंने मोर देन 80 ऑपरेशन कोरोना म्यूकोरमाइकोसिस के किए और सभी को कोरोना के बाद में ही हुआ था। ये 80 में से खाली 2 पेशेंट ही मर गए हैं, बाकी सब बच गए हैं और सबको ठीक हो गया है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते से ये म्यूकोरमाइकोसिस का केस आने का कम हो गया है। लेकिन अभी इतना भय सोशल मीडिया की वजह से इतना हो गया है कि लोग म्यूकोर से इतने घबरा रहे हैं कि कुछ नहीं होता है। फिर भी करीबन दिन में मैं 50 पेशेंट देखता हूँ तो 35 से 40 पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको डर है कि मुझे म्यूकोर तो नहीं है। तो हमें खाली पेशेंट उनकी जगह वो सच है, वो आते हैं क्योंकि म्यूकोर का डर तो सबको होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है फिर भी दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन सर डर की वजह भी है ना, क्योंकि शहर में बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं म्यूकोरमाइकोसिस। अब पेशेंट सही है, आपकी बात सही है, पेशेंट जो बताने आते हैं वो सही है, उसको आना ही चाहिए, लेकिन भय का माहौल बहुत हो गया है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर का साफ कहना है कि वो 50 पेशेंट देखते हैं तो उसमें से 40 लोग ऐसे होते हैं जिनको सामान्य जो दर्द है वो होता है। ये भी उसी के शिकार है और यही बताने के लिए आए हैं डॉक्टर को। क्या हो रहा है आपको? मेरी कान में दर्द होता है, आंखें भी थोड़ी थोड़ी लाल हो रही है और नाक में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। तो किस चीज़ का डर है? अभी क्या है, बाज़ार में म्यूकर आ रहा है तो चलो बोलिए साहब जी को बता दे तो थोड़ा ठीक रहेगा, तो उसके लिए आए हैं। क्या बताया सर ने, क्या हुआ है? सर जी ने बोला घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन आप आए हो तो चलो भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन डरो मत। समाज में ऐसा रहे कि भाई सब कुछ डर जाएंगे तो कोई है नहीं इतना बड़ा रोगी है। बिल्कुल, देखिए लोगों में काफ़ी डर है कि कहीं उनको म्यूकोर ना हो जाए, क्योंकि हालत ऐसी है कि लगातार जो है वो ब्लैक फंगल के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ब्लैक के बाद अब येलो फंगल भी सामने आया है, वाइट फंगल भी सामने आया है। तो म्यूकोर के कारण जो है वो लोगों में डर इस बात का है कि सामान्य दर्द में भी वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तमिलनाडु में संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हीकुलर आवाजाही बंद है, मगर जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, असहाय लोगों के लिए यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलेज का एक कैंपस है। कॉलेज के कैंपस के बाहर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मिलकर खाना यहाँ पे बेघर और बेसहारा लोगों के लिए खाना दे रहे हैं। ये इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ऐसा एक दृश्य कई जगहों में देखने को मिलेगा कि जहाँ पे NGOs आगे आकर लोगों को खाना दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, सभी को सभी जगहों में खाना मिलने की जो संभावना है कम है। हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु में अम्मा उनवम जो है, अम्मा कैंटीन्स, वो सब जगह हैं, मगर जो एक्सेस नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का कारण है, लोगों को ज़्यादा दूर जाने की अनुमति नहीं है और इसी कारण NGOs यानी लास्ट माइल कनेक्ट के लिए NGOs आगे आ रहे हैं और वे जो बेघर हैं, असहाय लोग हैं, उनको यहाँ पे खाना दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये एक हम कह सकते हैं कि लॉयड्स रोड है। न्यू कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खाना दे रहा है। करीब हर दिन यहाँ पे 1000 लोगों के लिए लंच प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क एक हद तक पहना है। ये लोग इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि
बेघर लोग हैं, असहाय लोग हैं, मास्क पहने मगर सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने पालन नहीं किया है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस की सहायता से थोड़ा बहुत यहाँ पे जो रूल्स हैं मेंटेन किया जा रहा है, मगर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वे इनफैक्ट पीपीई किट्स पहनकर उसके बाद ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मास्क, पीपीई किट्स, फेस शील्ड्स जो हैं वे पहनकर ही यहाँ पे फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कितनी लंबी कतार में यहाँ पे खड़े होकर खाना यहाँ पे इनफैक्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये एक लॉकडाउन का वक्त है और खाना मिलना यहाँ पे तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो अम्मा कैंटीन्स में मुफ्त में यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। एनजीओज़ भी यहाँ पे कई जगहों में आगे आकर खाना इनफैक्ट बेघर लोगों के लिए मुफ्त में दे रहे हैं। तो जो खाना है तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों समय के लिए जो खाना है लोगों को किसी भी प्रॉब्लम के बिना यहाँ पे मिल रहा है। फिर भी देख सकते हैं कि काम एक इश्यू है, लोगों के काम पे नहीं जा सकते। रेशन कार्ड्स अगर है, राइस रेशन कार्ड्स, तो उनको वहाँ पे इनफैक्ट ग्रोसरीज मिल रहे हैं, जो प्रोविजंस हैं वो मिल रहे हैं। काम के लिए नहीं जा सकते, वो एक इशू की तरह यहाँ पे है। हर रोज़ जो डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस के लिए एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो डेली वेजेस भी आकर यहाँ पे ऐसे फ्री फूड्स के लिए खड़े होते हैं। तो देख सकते हैं कि सरकार ने सभी प्रकार के व्यवस्था यहाँ पे की है कि हर रोज़ लोगों को समय पर खाना मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।